एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल ऑफ यू, कॉज यार 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। बट कोई बात नहीं, आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग किसकी क्लास करेंगे? कंफ्यूजिंग वर्ड की क्लास करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजिंग वर्ड आपके सीडीएस के एग्जाम में बात करें तो 5+ ही आते हैं, ठीक है। और ये क्लास आपको 5+ मार्क्स दे के ही जाएगी। इस क्लास के बाद जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड बचेंगे, बस थोड़े से बचेंगे, वो हम एक क्लास में और कर लेंगे, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एपकैट, ठीक है, एसएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ वर्ड आपको जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। बहुत मस्त स्लाइड बनाई है, इसको बनाने में सच में टाइम लगा है, लेकिन बस पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, है ना। पूरी क्लास देखना, बहुत मस्त है, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। जैसे आपको कंफ्यूजन होती है इमिनेंट इमिनेंट, तो आज आपकी हर एक कंफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कंफ्यूजन का द एंड करने के लिए ये वाली क्लास लेके आया हूँ, तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखना। सबसे पहले तो जय हिंद लिख देना, अपना प्रेजेंट लगा देना, और उसके बाद इस क्लास को शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ पे इतनी ही क्लास करेंगे जितनी हमारे लिए जरूरत है, ठीक है। मतलब एग्जाम फोकस्ड करेंगे। और जैसे कि पहले जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हमने एक क्लास की है तो वहां से क्वेश्चन फंसा है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ से 5+ मार्क्स आपके बनेंगे अगर कंफ्यूजन वर्ड आता है। नहीं भी आता है तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके कहीं ना कहीं सिनोनियम, कहीं ना कहीं एंटोनियम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वेलकम टू द वोकैब रेजिमेंट सीरीज, और वोकैब बटालियन की क्लास होने वाली है 7th। कंफ्यूजन आज हम लोग मिटाएंगे और सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो हमारा आज का पहला वर्ड है, पहले मैं आपको खुद अपने आप से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो पहला वर्ड एक आता है हमारा इंश्योर, ठीक है। क्या आएगा? एक पहला वर्ड आता है इंश्योर, उसके बाद में एक आता है आई एन, ये वाला INSURE, ठीक है। उसके बाद में आता है एस्योर, बहुत ध्यान समझना। उसके बाद में आता है ASSURE, एस्योर, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट? सबसे पहले ENSURE, इंश्योर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डबल चेक करना, मतलब किसी भी चीज को वेरीफाई करना, ठीक है। किसी भी चीज को वेरीफाई करना या डबल चेक करना, किसी भी चीज को वेरीफाई करना या डबल चेक करना, ठीक है, उस चीज को सुनिश्चित करना, उसको बोलते हैं इंश्योर। ये वाला जो इंश्योर होता है INSURE वाला, इसका मतलब होता है, ये पता है इंश्योरेंस के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस के लिए हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो एस्योर होता है, ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। एस्योर का मतलब होता है किसी को किसी भी चीज की दिलासा देना, किसी भी चीज की मतलब उसको गारंटी देना। क्या हो जाएगा? गारंटी देना, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? गारंटी देना। तो यहाँ पे एक होता है इंश्योर, आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज को डबल चेक करना, ठीक है, उस चीज को वापस से सुनिश्चित करना। इंश्योर इंश्योरेंस वाला है, और एश्योर का मतलब उस चीज को गारंटी देना, ठीक है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बिल्कुल वही पढ़ाऊंगा। एंड आपको अगर लग रहा है कि हम किससे पढ़ रहे हैं, अगर आप नए हैं तो मैं बता देता हूँ, आई एम पुष्पित एंड आई क्लियर 2 टाइम्स सीडीएस एग्जामिनेशन। तो चीजें बिल्कुल मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आती हैं, उतना ही करेंगे जितना एग्जाम में आने वाला है। और जो लोग मुझसे पहले से पढ़े उनको पता है कि अगर हमने ईडीएम की एक क्लास पढ़ाई थी तो वहां से अपडेट में आए थे, सीडीएस में वो कब आई थी तो अपने पास से भी आई थी, ठीक है। ये नहीं कहता कि मेरे पास से ही आई थी, इसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। सबके पास से आई थी, लेकिन हाँ, हम लोगों के बहुत मिनिमम 10-10 मिनट की क्लास से ही बुक आएंगे, और वही ये क्लास होने वाली है। यहाँ से आपको बुक या कंफ्यूजिंग वर्ड पक्का मिलेगा। चलो, सेकंड वर्ड होता है हमारा होड। एक होता है HOARD, ठीक है, एक होता है ये, एक होता है HORDE। और वन थिंग मैं आपको बताना भूल गया, प्लीज कॉपी पेन को निकाल लो अभी, जितने भी वर्ड लिखा हूं सब नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो पहला ये होड होता है HOARD, इसका मतलब होता है कोई भी चीज हिडन हो। कैसी होती है? कोई भी चीज जो हिडन होती है, ठीक है, कोई भी चीज जो हिडन छुपी हुई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं होड। वहीं पे HORD वाला, इसका मतलब होता है क्राउड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा क्राउड। देखो, HOARD होड, होआर्ड, इसका मतलब होता है हिडन। HORD होड, इसका मतलब होता है क्राउड, ठीक है। इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, एक देखो होता है, एक होता है साइट, ठीक है, एक होता है साइट, एक होता है SIT वाला साइट। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है SIGST वाला, एक होता है SIGST। 3 टाइप के साइट होते हैं, ठीक है, साइट साइट साइट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो पहला वाला साइट है, CIT वाला साइट, ये पता है क्या होता है? ये रेफरेंस होता है। जैसे, ठीक है, रेफरेंस क्या होता है? जैसे किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई कोट कहा, ठीक है, उस कोट को अपने वापस से सेम तरीके से रिपीट कर दिया, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, गांधी जी ने क्या कहा था? डू एंड डाई, ठीक है। सेम इसी तरीके से बिल्कुल मैंने बोल दिया, तो वो क्या हो गया? साइट। मतलब जैसे किसी ने बोला है सेम बिल्कुल मैंने बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? वो, उसको बोलते हैं साइट। और SIT वाला साइट, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ना प्लेस होता है। साइट ये क्या हो जाएगा? कोई भी प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला साइट कोई प्लेस हो जाएगा। और ये वाला जो साइट होता है, ये किस आपका क्या हो जाएगा? आपका ये व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो साइट का मतलब रेफरेंस, जो किसी ने चीज बोली है सेम उसी तरीके से बोलना। SIT वाला प्लेस, SIGST वाला व्यू। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपना। एक वर्ड होता है मीट, MEET मीट। एक होता है MET मीट, ठीक है, और एक वर्ड होता है MEAT, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंट? इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, सबसे पहले जो MEET मीट होता है, इसका मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? गेट टुगेदर। क्या बोल सकते हैं? गेट टुगेदर, ठीक है, ओके। जो MET वाला मीट होता है, देखो इसमें ई और ई अलग अलग है ना, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को आपने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। और एमईटी वाला हमें पता है, ये मीट क्या होता है, मास होता है, जिसको हम क्या बोल देंगे, फ्लैश। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, फ्लैश। तो मीट मतलब मिलना, एमईटी वाला मतलब डिस्ट्रीब्यूट, और एमईटी वाला मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अब देखना, एक वर्ड आता है आपका शीर, SHEAR। ठीक है, ये आता है। वहीं पे सेकंड वर्ड आता है SHEER, और सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता, ये जब लोग एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे होंगे ना, लास्ट में लोग पढ़ाते हैं भी, किसी के बैच स्टार्टिंग में, हम लोग ये शुरुआत में ही करके बैठ जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला है कि आपका जनवरी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और इस बार जैसे कट ऑफ गई है ना, वॉइस के इंग्लिश में 60+ भी चल जाएंगे, वॉइस के इंग्लिश में 60 यहाँ पे चल जाएंगे, 35 आ गए अगर जीएस में, तो 95 में उनका क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द फीमेल्स, फॉर द गर्ल्स, आपको 75 तो करना ही करना है, 75 स्कोर। और वो कैसे होगा, वो सब पढ़ने से नहीं होगा, वो होगा जो एग्जाम में आता है वो पढ़ने से, स्ट्रेटेजिक पढ़ने से, और हम उसी वे पे चलते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, आपको 75 मार्क्स करना पड़ेगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आते हैं, सबसे पहला होता है SHER। सीर का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को काटना, क्या हो जाएगा, कट ऑफ करना। ठीक है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, किसी भी चीज को TER का मतलब भी क्या होता है, काटना। वहीं पे जो सेकंड वाला शीर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा, देखो कोई भी चीज जो बिल्कुल प्योर है, कैसी है, जो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, इस वाले शीर का मतलब जो बिल्कुल प्योर है। ठीक है, उसको बोलेंगे SHER, और SHER वाला मतलब कट ऑफ होना, किसी भी चीज को काटना। ठीक है, ओके। वर्ड आता है हमारे पास, एक वर्ड होता है डिवाइस, क्या होता है, डिवाइस। और यहीं पे एक वर्ड होता है डिवाइस, कैसे, सी। ठीक है, एक होता है एससी, एक होता है सी। तो एससी वाला सी में डिफरेंस क्या है, देखो जो डिवाइस होता है ये वाला, इसका मतलब होता है टू क्रिएट, किसी भी चीज को क्रिएट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिवाइस। और ये वाला डिवाइस क्या होता है, टूल होता है हमारा। ठीक है, एक जो हमारे टूल्स होते हैं ना, कोई भी डिवाइस हो गई, फोन हो गया, चार्जर हो गया, डिवाइस हो गई। ठीक है, उसको बोलेंगे टू ये वाला डिवाइस, सी वाला। और एससी वाला क्या होता है, किसी भी चीज को क्रिएट करना, मतलब इसका क्या होता है, कोई एक डिवाइस पर्सन भी होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टू क्रिएट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे, एक वर्ड होता है हमारा, आप लिखना, एक होता है इमेसिएशन, क्या होता है, इमेसिएशन, इमेसिएशन। ठीक है, एक वर्ड होता है इमेसिएशन। और वहीं पे एक होता है इमेंसिपेशन, इमेंसिप, ये सब आए हुए वर्ड है। ठीक है, इमेंसिपेशन, एक वर्ड होता है इमेंसिपेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो वर्ड है इमेसिएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को वीक कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को वीक कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को फीड कर देना, क्या करना, फीड। ठीक है, फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, इसका और क्या हो जाएगा, लाइबरेट करना। तो इमेसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, वीक, और इमेंसिपेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, पहला है असेंट, क्या हो जाएगा, एक्सेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सेंट। दूसरा आता है ASCENT। ठीक है, थर्ड वाला आता है ASSENT, ASSENT। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है हम जानेंगे। देखो ये आपको फिलअप्स में काम आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, उसमें तीनों दिए जाएंगे, आपको मतलब नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम लोग सभी कंफ्यूजन को खत्म कर लेंगे। जो पहला वाला ASSENT वाला एक्सेंट होता है, इससे हम बोलते हैं यूके का एक्सेंट अलग है, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो ये क्या होता है, एक्सेंट होता है, क्या होता है, एक्सेंट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। उसके बाद में ASCENT वाला एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग, क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे ASSENT, इसका मतलब हो जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी होता है एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ASSENT वाला प्रोनाउंसिएशन, ASCENT वाला चढ़ना, और यहीं पे ASS आ जाएगा तो हो जाएगा कंसेंट, यानी कि एग्रीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, सेम जैसे एसेंट में वैसे ही होता है आपका डिसेंट, एक वर्ड आता है आपका डिसेंट, क्या आ जाएगा, डिसेंट। उसके बाद में आता है, एक होता है DESCENT। ठीक है, DESCENT। एक होता है डिसेंट, DISSENT। ठीक है, ये होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले हमारा आता है DECENT, डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, आपके कहते नहीं, आप कपड़ा लेने जा रहे हो, बहुत ही ज्यादा कपड़ा डिसेंट लग रहा है। ठीक है, कैसा होता है, सिविलाइज्ड, या कह सकते हो गुड लुकिंग। ठीक है, डिसेंट कैसा होता है, गुड लुकिंग होता है। ठीक है, डिसेंट कैसा हो जाएगा, गुड लुकिंग। वहीं पे DESCENT, देखो ASCENT वाला क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे DESCENT वाला कैसा हो जाएगा, नीचे आना, कैसा ना, डाउनवर्ड, नीचे आने को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। वहीं पे DISSENT, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। सेम है दोनों। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एक वर्ड होता है आपका, याद रखना, एक वर्ड होता है आपका कैनवास, क्या हो जाएगा, कैनवास। ठीक है, CANVAS। वहीं पे हो जाएगा, एक वर्ड आता है आपका CANVASS। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैनवास, कैनवास। देखो ये जो कैनवास एक एस वाला है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका HEAVY, हैवी क्लॉथ। ये क्या हो जाएगा, हैवी क्लॉथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हैवी क्लॉथ। वहीं पे ये कैनवास क्या होता है, जैसे कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग क्या करते हैं, सर्वे करने जाते हैं। ठीक है, जगह जगह लोग वोट मांगने जाते हैं, उसी को बोलते हैं, ये क्या होता है, सर्वे। ये क्या हो जाएगा, एक सर्वे हो जाएगा। ठीक है, इस ये क्या हो जाएगा, एक सर्वे हो जाएगा।
ये वाला आपका एक सर्वे हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला आपका एक सर्वे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एक सर्वे हो जाएगा, और कैनवास वाला क्या हो जाएगा, हैवी क्लॉथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डिफरेंस आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं, ये जो मैंने बताया आप नोट कर लेना। अब बर्ड है बाय अफेक्ट और इफेक्ट। अब देखो अफेक्ट इफेक्ट है, अब सीडीएस में यही तक नहीं रखा है, सीडीएस में ये भी पूछता है कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी बताइए, ठीक है। तो ये जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट ये क्या होती है, एक वर्ब होती है, ये इफेक्ट क्या होता है, एक नाउन होती है। तो अब इसको भी याद रखना। और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अफेक्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है वर्ब के साथ, और इसके साथ नाउन है तो हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी याद रखना। देखो इफेक्ट, अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना किसी भी चीज को, ठीक है। द स्पीच अफेक्टेड द सोल्जर्स डीपली, ठीक है। तो स्पीच ने क्या किया, सोल्जर्स को प्रभावित किया, डीपली प्रभावित किया, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट होना, कोई भी चीज का आउटकम आना, ठीक है। किसी भी चीज का आउटकम आना या रिजल्ट आना, उसको बोलेंगे इफेक्ट, ठीक है। द मेडिसिन हैड अ क्विक इफेक्ट, जो मेडिसिन का था उसका क्या था, एक क्विक आउटकम मिला उसको, ठीक है। तो अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, इफेक्ट का मतलब परिणाम, ठीक है। और यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन देख लेना, और आपको इसलिए ज्यादा समझ में आ जाए तो ये देख लेना। और आपको ये पूरी पीडीएफ इसी फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके द इंग्लिश रेजिमेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम्स रिलेवेंट, तो उसके लिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस, एक होता है एससी वाला एडवाइस, एक होता है सी वाला। जो एससी वाला एडवाइस होता है, ये क्या होता है, ये हमारा वर्ब होता है, ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो सी वाला होता है ये नाउन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होता है, नाउन होता है। तो एडवाइस क्या होता है, सलाह देना, ठीक है, सजेशन, दोनों का मतलब सजेशन होता है, बट ये वाला सी वाला नाउन होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, वर्ब, जैसे डॉक्टर एडवाइस। अब यहाँ पे सी आ जाती, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ना, अगर यहाँ पे सी वाला लिखा होता तो वो गलत हो जाता, ठीक है। ऐसे गलती आएंगी। तो एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस ड्रिंकिंग वाटर, डॉक्टर क्या कहते हैं, सजेशन देते हैं ड्रिंक वाटर का, ठीक है। ही गेव मी अ गुड एडवाइस। अब यहाँ पे एडवाइस क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछने को भी दे देगा, ठीक है। तो सी वाला नाउन होता है, एसी वाला क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। एडवाइस एडवाइस, ठीक है, ये नाउन होता है सी वाला, और ये वाला वर्ब होता है। चलिए एक होता है एल्यूजन और ये होता है इल्यूजन, और ये सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है। देखो एल्यूजन का मतलब होता है किसी को संकेत देना, किसी को क्या देना, हिंट देना। एल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को हिंट देना, ठीक है, संकेत देना, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक आपको फॉल्स आइडिया होता है, ठीक है, या आपका कोई विजन होता है, जैसे कि आपका कोई भ्रम होता है, ठीक है, माया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इल्यूजन का मतलब संकेत देना, याद रखना। ही मेड एन इल्यूजन टू शेक्सपियर, ठीक है, उसने क्या किया, एक संकेत दिया। इल्यूजन का मतलब द मैजिशियन क्रिएटेड एन इल्यूजन, ठीक है। तो मैजिशियन क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, भ्रम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इल्यूजन मतलब संकेत, इल्यूजन का मतलब भ्रम, आप याद रखना। ये होता है अप्रेज, एक होता है अप्राइज। अप्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज का इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। किसी भी चीज को मूल्यांकन करना मतलब क्या करना, उस चीज को इवेल्युएट करना, ठीक है, उस चीज को इवेल्युएट करना, ठीक है। यहीं पे एडवाइस का मतलब क्या होता है, टू इन्फॉर्म करना, वही इन्फॉर्म जो अभी मतलब पढ़ के आया किसका, एल्यूजन का, ठीक है। एल्यूजन का मतलब भी क्या होता था, संकेत देना। तो एप्रेस का मतलब किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, एसेस करना, ठीक है, उसका आकलन करना। वहीं पे एप्राइस का मतलब उस चीज को सूचित करना, इन्फॉर्म करना, टेल करना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस सब याद रखना, ठीक है। अब बस क्लास आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। एक होता है इमिनेंट, एक होता है इमिनेंट। एक होता है ई वाला, ई एम आई एन ई एन टी, एक होता है आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट। जो इमिनेंट होता है इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस होता है, वेल नोन होता है, ठीक है। ही इज एन इमिनेंट साइंटिस्ट, मतलब वो जाना माना साइंटिस्ट है, ठीक है। वहीं पे आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट मतलब होता है कोई भी चीज जो होने वाली होती है, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन, ठीक है, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अ स्टॉर्म इज इमिनेंट, मतलब स्टॉर्म क्या है, आने वाला है, ठीक है, कोई भी चीज आपको भविष्य में जो होने वाली होती है। तो ई वाला क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध, आई वाला क्या हो जाएगा, आपकी कोई भी चीज जो होने वाली होती है। और प्लीज इसको पूरा देखना आप लोग क्लास के, यहाँ से आपके वर्ड आने ही आने हैं, ठीक है। चलो एक होता है प्रीसीड और एक होता है प्रोसीड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीड एंड प्रोसीड। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, जैसे कोई भी लोग जा रहा है, ठीक है, मान लो एक लड़का जा रहा है, तो एक लड़का ये जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसके पहले आ गया, कूद के पहले आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रीसीड। और प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, कंटिन्यू रहना, गो फॉरवर्ड। प्रोसीड का मतलब एक और भी होता है, कंटिन्यू, ठीक है, कोई भी चीज को कंटिन्यू रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसीड, मतलब बढ़ते रहना। लेकिन प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, ठीक है, बिफोर गो, ठीक है। तो यहीं पे आप याद रखेंगे, टू कम बिफोर क्या होता है प्रोसीड, और टू गो फॉरवर्ड क्या होता है प्रोसीड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। प्रोसीड मतलब क्या होता है, चलना, और प्रीसीड का मतलब होता है आगे आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो एक में आता है आई, सी ओ एम पी एल आई वाला, ये कॉम्प्लीमेंट है। एक है कॉम्प्ली ई वाला कॉम्प्लीमेंट। जो आई वाला होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कि किसी की प्रेज करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो किसी की प्रेज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेज करना। वहीं पे जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है पूरक, समथिंग दैट कंप्लीट। जैसे कि एक आपको कोई गोली दी आती है, पिल्स दी आती है, जैसे आपको एक टैबलेट दी गई ये वाली, ठीक है, उसके साथ में एक टैबलेट ये दी गई, मतलब ये बुखार की है, तो इसको ये वाले पूरा करेगी, तो वो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ई वाला, मतलब उसको पूरक होता है। जैसे आपने खाना खाया,
जैसे आपने डिनर किया, ठीक है, डिनर के साथ में आपने क्या ले लिया, स्वीट ले लिया, तो आपको हाँ लगा कि अब मेरा आज का जो है डिनर के साथ जो स्वीट थी वो इसने क्या बना दिया, अब मैं इसको कंप्लीट बना दिया, ठीक है, तो क्या बना दिया, कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरक था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक किसी भी चीज को कंप्लीट बना देना, और कॉम्प्लीमेंट आई वाला मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। चलिए देखो, एक कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी को रिमार्क वगैरह देना, और ये कॉम्प्लीमेंट किसी को पूरा करना, ठीक है। चलो, एक होता है स्टेशनरी ए आर वाई वाला, एक होता है ई आर वाई वाला, ठीक है। जो ई आर आई वाला, ई आर वाई वाला होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, वो क्या हो जाएगा, नाउन। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये वाला हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ए आर वाई वाला जो स्टेशनरी होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो अपनी जगह पे खड़ी है, स्टॉप है, नॉट मूविंग, ठीक है, अपनी जगह पे स्थिर है हिंदी में। तो स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट मूविंग, ये बस कैसी है, नॉट मूविंग, ठीक है। द ट्रेन रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, तो ट्रेन जो थी वो कैसी थी, रुकी हुई थी। अब ई आई वाई वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है आपके जो लिखने उखने का सामान होता है, ठीक है, राइटिंग मटेरियल आपके जो भी होते हैं, पेन पेंसिल वगैरह जो भी, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। ये होता है ई आई वाई वाला, ठीक है। तो बाय सम स्टेशनरी फॉर क्लास, मतलब ये कह रहा है कुछ पेंसिल रबर कटर वगैरह कुछ हम लोग क्लास के लिए खरीद लेते हैं। तो ए आई वाई वाला मतलब क्या हो जाएगा, नॉट मूविंग। ई आई वाई वाला मतलब आपके लिखने वगैरह का सामान, ठीक है। स्टेशनरी मैंने बोला ये एडजेक्टिव होता है, और ये वाला क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ से भी आप देख लेना। एक होता है मोरल, एक होता है मोराल। अब आप डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करिए। आप कहते नहीं यार मोरल बहुत डाउन है, उसका मोरल बहुत डाउन है, मोरल डाउन है मतलब उसका उत्साह बहुत डाउन है, ठीक है, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस की अभी कमी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एम ओ आर ए एल ई वाला मोरल क्या होता है, कॉन्फिडेंस, किसी भी की चीज की स्पिरिट, ठीक है, उत्साह कम हो जाना, ठीक है, मोरल कम हो जाना। वहीं पे जो मोरल होता है, इसका मतलब होता है नैतिक। नैतिक मतलब यू हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, आपको समझने की शक्ति होनी चाहिए कि क्या आपके लिए चीज सही है क्या गलत है, ठीक है। तो मोरल का मतलब क्या होता है, इथिकल और लेसन, ठीक है। मोरल मतलब आपको राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग में आपको समझ में आना चाहिए, राइट और रॉन्ग आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वो होता है मोरल, नैतिक। मोरल मतलब उत्साह होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मोरल आपकी मोरल वैल्यूज हो गई, और यहाँ पे मोरल क्या हो गया आपका, आपके टीम के लिए आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखो, अभी एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है डिस्क्रीट। एक में ई दोनों एक पास पास है, एक में ई अलग अलग है, ठीक है। अगर ई अलग अलग हो गए तो क्या हो गए, सेपरेट हो गए ना, अलग अलग हो गए तो सेपरेट हो गए। तो यहीं पे जो अलग अलग ई है ना डिस्क्रीट में, तो क्या हो गया, सेपरेट हो गए, मतलब डिस्टिंक्ट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। वहीं पे ये वाला डिस्क्रीट कैसा होता है, एकदम 22% होता है। कैसा हो जाएगा, 22 मतलब बुद्धिमान, ठीक है, 22% हो जाएगा। 22 मतलब बुद्धिमान पर्सन, ठीक है। केयरफुल इन स्पीच और एक्शन, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, मतलब एकदम सावधान, एकदम समझदार, ठीक है, डिस्क्रीट। और ई जिसमें अलग अलग है डिस्क्रीट में, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखना, एक का मतलब होता है 22 और एक का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब क्या हो जाएगा, एकदम कैसा हो जाएगा, केयरफुल, और ये वाला डिस्क्रीट कैसा हो जाएगा, सेपरेट, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका कॉन्सियस, एक होता है कंसाइंटियस। कॉन्सियस एंड कंसाइंटियस में डिफरेंस क्या है, कॉन्सियस का मतलब होता है एकदम आपका कॉन्सियस माइंड है, मतलब आपका बहुत ही सचेत माइंड है, आपका अवेयर अवेक माइंड है, मतलब जगा हुआ दिमाग है आपका, ठीक है। कॉन्सियस होता है, सबकॉन्सियस होता है, अनकॉन्सियस होता है जब इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सियस का मतलब आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अवेयर है और अवेक है, ठीक है। ही बिकेम कॉन्सियस आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद वो कैसा हो गया, एकदम सचेत हो गया। वहीं पे वर्ड आता है कंसाइंटियस, और ये हो सकता है सिनोनिम में आपका पूछ लिया जाए। कंसाइंटियस का मतलब क्या होता है, एकदम ईमानदार और मेहनती इंसान, केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको बोलते हैं कंसाइंटियस। सी इज अ कंसाइंटियस ऑफिसर, वो कैसी है, एकदम ईमानदार और मेहनती ऑफिसर है, ठीक है। तो डिफरेंस याद आएगा ना। कॉन्शियस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्शियस का मतलब हो जाएगा सचेत अवेयर, और कंसाइंटियस का मतलब हो जाएगा आपका मेहनती और ईमानदार, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड आपका और होता है कंसाइंस, इसको भी याद रखना। कंसाइंस का मतलब भी होता है कि आपको सही गलत की समझ होना, ठीक है, मतलब होता है अंदर आत्मा आपकी क्या बोलती है, ठीक है, नोइंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। कॉन्शियस हम देख के आए भी क्या होगा, बीइंग अवेक और अवेयर, ठीक है, दोनों में भी डिफरेंस याद रखना, और कंसाइंटियस में भी आप डिफरेंस याद रखना। एक वर्ड आता है आपका इंजेनियस, एक होता है इंजेनुअस। देखो, जीनियस, जीनियस की स्पेलिंग क्या होती है, GENIOUS, है ना, जीनियस आपको दिख रहा है इसमें, ये वाला जीनियस। तो जीनियस कैसे होते हैं, एकदम कुशल, एकदम चतुर, क्लेवर, इन्वेंटिव, जो किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं, किसी भी चीज की खोज करते हैं। तो इंजीनियस का मतलब तो चतुर हो गया, ठीक है। इनजेन्युअस का मतलब होता है भोला वाला, कोई इंसान जो बहुत भोला वाला है, जिसको आसानी से फूल बनाया जा सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनुअस। इनोसेंट है, एकदम ऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहीं पे इंजेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, चतुर, क्लेवर, और इंजेनुअस का मतलब क्या हो जाएगा, भोला वाला, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, इंजेनियस और इंजेनुअस, ठीक है। और ये इस बार CDS के अभी सेकंड वाले एग्जाम में ये वर्ड आया था इलिशिट, ठीक है, और इसका पूछा था सही यूज क्या होगा, इलिशिट और इलिशिट, ठीक है।
जो ELICIT वाला इलिशिएट होता है, ई वाला, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्लियर करना। मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है क्लियर करना, निकालना मतलब क्लियर करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्लियर कर देना एकदम, ठीक है। इलिशिएट करना मतलब ड्राउट कर देना, ड्राउट का मतलब उसको निकालना, ठीक है। द टीचर इलिशिटेड आंसर फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया आंसर को, ठीक है। ओके, वहीं पे इलिशिट, यहां से आपको एक वर्ड आना चाहिए, इलीगल। इलिशिट से क्या रखेंगे, इलीगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये वाला इलिशिट क्या होता है, अवैध होता है, ठीक है, अनलॉफुल हो जाएगा। यहीं पे ELI वाला क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर टू ड्राउट करना, ठीक है। इलिशिट आई वाला क्या हो जाएगा, इलीगल, ठीक है। और यहाँ पे ये रिलेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए सच में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना यार। जितनी भी क्लास आएंगी, भले 2 दिन में एक बार आएगी, 3 दिन में एक बार आएगी, लेकिन जो क्लास एक बार लेके आऊंगा वहां से आपको फुल चीज मिलेगी, आपको फिर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्क्राइब और प्रेस्क्राइब। और आपके लिए जो इतना सब मटेरियल लगा है, ये साहब भाई इसमें टाइम लगता है आपको सच में। अगर यहाँ से हेल्प मिल रही है, हेल्प क्या, मैं आपको यहाँ से 5 मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में कमेंट कर देना और बताना नेक्स्ट क्लास हमें किस चीज की लानी चाहिए, आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, वो क्लास लेके आएंगे। आप कमेंट कर देना, सभी लोग आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। और सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, ठीक है। एक होता है प्रेस्क्राइब, एक होता है प्रोस्क्राइब, ठीक है। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सलाह देना किसी को, ठीक है। रिकमेंड करना, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन किसी को प्रेस्क्राइब की, मतलब उसको सलाह दी कि आपको ये वाली मेडिसिन इस टाइम पे खानी है, ये वाली खाने के बाद खानी है, ये वाली खाने के पहले खानी है, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हो जाएगा, कोई मेडिसिन है, डॉक्टर जब सलाह देता है, ठीक है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब क्या, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वहीं पे प्रोस्क्राइब, PRO, ठीक है। प्रोस्क्राइब इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, ठीक है, किसी भी चीज को मना कर देना, ठीक है, बैन कर देना, प्रोस्क्राइब कर देना। स्मोकिंग इज प्रोस्क्राइब्ड इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। स्मोकिंग जो है पब्लिक प्लेसेस पे क्या है, स्टॉप है, बैन है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब बैन कर देना, और प्रिस्क्राइब का मतलब क्या हो जाएगा, सलाह देना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। प्रेस्क्राइब क्या होता है, वर्ब होती है, और ये दोनों ही वर्ब होते हैं, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब ये दोनों ही क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। अब बढ़ाता है, एक होता है बेरासियस, एक होता है बोरासियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेरासियस एंड बोरासियस। देखो, बेरासियस का मतलब क्या होता है, ट्रुथफुल, एकदम सच्चा इंसान, ठीक है, एकदम कैसा, सच्चा इंसान, ठीक है, एकदम सत्यवादी, उसको बोलते हैं बेरासियस। और बोरासियस से मैंने पढ़ाया हुआ भी है। बोरासियस का मतलब क्या होता है, वेरी हंग्री, ईगर, मतलब उत्सुक, खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक। और लालची के लिए आपको कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, रीड, क्यूपिडिटी याद नहीं आ रहा, क्यूपिडिटी, हाँ भैया। और आपको रेपेसिटी, रेपेसियस, आपको ये अब याद आने चाहिए ना, रेपेसियस, ये हम कर चुके हैं इसके लिए, ठीक है। तो बेरेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रुथफुल, और बोरासियस का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी हंग्री, भूखा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। ये क्या हो जाएगा, बोरासियस भुक्कड़, और बेरासियस क्या हो जाएगा, ईमानदार। ये बेरासिटी क्या होता है, नाउन, और अभी यहाँ पे ये IOS वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। ये भी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है अभी, ठीक है। चलो, अब वर्ड आता है, एक होता है अपोजिट, APPOSIT, अपोजिट, एक होता है ओ वाला, ठीक है। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट एकदम सटीक, एकदम कैसा हो जाएगा, आपका हो जाएगा एकदम प्रिसाइज, ठीक है, एकदम कैसा हो जाएगा, प्रिसाइज, ठीक है, मतलब एकदम सटीक, उपयुक्त, हाईली रिलेवेंट। जैसे ये क्लास आपके लिए बिल्कुल एकदम कैसी है, अपोजिट है, APPO वाला, अपोजिट मत कह देना वो वाला। एकदम आपको 5 मार्क्स प्लस मार्क्स देके ही जाएगी, ठीक है। और 5 प्लस मार्क्स की काफी वैल्यू होती है, एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, हाईली रिलेवेंट, ठीक है, एकदम उपयुक्त, सटीक है। वहीं पे अपोजिट हम सबको पता है क्या होता है, कॉन्ट्ररी, मतलब उस चीज के विपरीत होना, ठीक है। तो अपोजिट, अपोजिट, इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज की क्लास, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे आपके। अभी कुछ वर्ड आपके छूट रहे हैं, मुझे पता है वो कौन कौन से आने हैं, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपके इस क्लास में हो चुके हैं। एक क्लास और आएगी, उसमें आपके कंफ्यूजिंग वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक क्लास अभी हमारी और आएगी। तो प्लीज ऐसे ही आप बने रखना, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, मेहनत करते रहना। आपको सच में अभी से मेहनत करने की जरूरत है। आई नो कि लास्ट के 2 मंथ में कुछ नहीं होता। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो बस आप मेरी क्लासेस देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका हो नहीं जाएगा क्लियर, मैं 60 प्लस 70 प्लस आपको मार्क्स लाना ही है। फॉर द गर्ल 70 प्लस एटलीस्ट होने ही चाहिए, ठीक है। फॉर द बॉयज 60 प्लस होने चाहिए। और सब कुछ पढ़ के तो मार्क्स ला ही सकते हैं ना। अगर हमने सब पढ़ा दिया तो फिर क्या ही पढ़ा दिया। एक एक क्लास में मैं आपको इतना इतना करवा दूंगा, आपका कहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना आपको क्लास आज की कैसी लगी। आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो आपको कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और वो भी क्लास आपकी बहुत मस्त होने वाली है। जो भी क्लास लेके आऊंगा एकदम मस्त होगी। तब तक ले बाय बाय, हैव अ नाइस डे।